हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर के न्यूज। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये, हु हैज बिकम मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर इन ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉनिटरिंग कंसल्ट। तो वर्ल्ड के अंदर मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर कौन बने हैं, जो मॉनिटरिंग कंसल्ट की जो रिपोर्ट आई है या रेटिंग आई है यहाँ पर। तो इसके अनुसार जो इसका आंसर ये हमारा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर रहे हैं। इनके अलावा जो ये तो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रहे हैं, और जो सेकंड नंबर पर पॉपुलैरिटी के मामले में रहे हैं, जो मॉनिटरिंग कंसल्ट की जो रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा जो ग्लोबल सर्वे हुआ है उसके अनुसार एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ये कहाँ से हैं? ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। मैक्सिको के लीडर हैं जो मैक्सिको से हैं, ये एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ये दूसरे नंबर पे हैं। जो थर्ड नंबर पर रहे हैं ये हैं यहाँ पर मैरियो ड्रैगी, ये इटली से हैं। जो फोर्थ रैंक पर रहे हैं ये है, इनका नाम है यहाँ पर फ्यूमियो किसीदा, और ये जापान से हैं। जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो यहाँ पर इनको रेटिंग मिली है वो 77% की मिली है पॉपुलैरिटी के मामले में। जो ओब्रेडोर जी हैं इनको लोपेज जी हैं इनको 63%, और जो इटली से हैं मैरियो ड्रैगी जी इनको मिले हैं 54%, और जो जापान से फ्यूमियो किसीदा इनको 42% जो है रेटिंग मिली है यहाँ पर। और ये जो सर्वे करवाया गया था ये यूएस की जो मॉनिटरिंग कंसल्ट इस एजेंसी ने ये करवाया था सर्वे। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैज अप्रूव्ड टू अपॉइंट डैश एज न्यू एमडी ऑफ डीएमआरसी। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के अनिल बैजल जी उनको एक अप्रूवल भेजा था कि नया जो एमडी है डीएमआरसी का इनको बनाया जाए, तो उसके ऊपर इन्होंने ये अप्रूव कर दिया है। क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया इसको। और इनका नाम क्या है, जिनको नए एमडी के अप्रूवल के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जिनका नाम भेजा था, और इनका नाम है यहाँ पर विकास कुमार जी को यहाँ पर जो अप्रूवल दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। और जो यहाँ पर डीएमआरसी है ये तो आप जानते होंगे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसके एमडी के रूप में जो यानी किसका नाम के लिए अप्रूवल भेजा गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, ये भेजा गया था विकास कुमार जी का। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, हु वॉन 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022। तो 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो ये जीती है यहाँ पर पंकज अडवाणी जी ने ये जीती है। और इन्होंने यहाँ पर डिफीट किया है, इन्होंने यहाँ पर फाइनल के अंदर जो डिफीट किया है वो इंडिया के ही प्लेयर थे, उनका नाम है ध्रुव सितवाला।
ध्रुव सितवाला को यहाँ पर इन्होंने डिफीट किया गया है। और जो 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप है, ये आयोजित कहाँ पर की गई थी? ये आयोजित की गई थी दोहा के अंदर, दोहा कतर के अंदर, दोहा कतर के अंदर ये ऑर्गेनाइज की गई थी। और जो ये है, ये जो टाइटल था अडवाणी का, ये अडवाणी का 24th इंटरनेशनल टाइटल है, 24th इंटरनेशनल टाइटल है, 24th इंटरनेशनल टाइटल है। और इसके अलावा 8th एशियन क्राउन है, 8th एशियन क्राउन है, यानी कि एशिया के अंदर 8वां है। और वैसे ओवरऑल 24th इंटरनेशनल टाइटल था ये इसका, इनका पंकज अडवाणी का। और पंकज अडवाणी जी अगर आपसे पूछा जाए कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो ये किस गेम से बिलोंग करते हैं? बिलियर्ड से। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप T20 टूर्नामेंट? तो जो T20 एशिया कप का टूर्नामेंट है वो कौन सी कंट्री के द्वारा आयोजित किया जाएगा 2022 वाला? तो ये किया जाएगा यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये श्रीलंका के द्वारा। और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा बताया गया है कि श्रीलंका इस साल जो है एशिया कप T20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा, यानी कि ACC के द्वारा। और जो ये टूर्नामेंट होगा ये होगा 20 अगस्त से, सॉरी ये कब से होगा? तो 20 अगस्त से स्टार्ट होगा और कब तक होगा? ये सितंबर 11 तक होगा। जो इसके मेन मैचेज हैं वो खेले जाएंगे अगस्त 27 से लेके सितंबर 11 तक। और जो 20 से मैच स्टार्ट होंगे वो क्वालिफायर राउंड होंगे, जो 20 से मैच स्टार्ट होंगे वो होंगे क्वालिफायर राउंड होगा, यानी कि क्वालिफायर के मैच स्टार्ट हो जाएंगे 20 तारीख से। लेकिन जो मेन टूर्नामेंट में एंटर हो गए, मेन टूर्नामेंट की टीमें हैं वो खेलेंगी 27 अगस्त से। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं वो रहेंगी, जो टेस्ट मैच खेलने वाली 5 टीम है, इंडिया, यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 5 जो टेस्ट नेशन है, जो टेस्ट खेलती हैं, ये 5 टीम यहाँ पर खेलेंगी। और इसके अलावा जो 6 टीम होगी, जो मेन टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 27 अप्रैल से, वो आएगी। जो 6 टीम आएगी वो आएगी क्वालिफायर, जो राउंड पार करेगी वो टीम खेलेगी यहाँ पर। जो 6 टीम खेलेगी क्वालिफायर से आएगी ये टीम। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है यहाँ पर? तो ये बनाया गया यहाँ पर, इसका आंसर है जय शाह को। जय शाह जी को यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, इनको बनाया तो पिछले साल गया था, लेकिन इनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। इनका जो टेन्योर है 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है। और ये जो एक्सटेंशन यूनानिमसली किया गया है, यानी कि सर्वसम्मति से मिलके इनको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। और जो जय शाह जी हैं ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। और ये जय शाह जी कौन है? हमारे जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उनके लड़के हैं। अमित शाह जी हैं उनके सन हैं, ये अमित शाह जी के ये सन हैं, लड़के हैं यानी कि। चलिए चलते हैं, हमारे 5 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। चलिए चलते हैं पहली न्यूज के ऊपर। पहली न्यूज है यहाँ पर ये, इंडिया एक्सटेंड्स $1 बिलियन क्रेडिट टू श्रीलंका। तो इंडिया ने, भारत ने $1 बिलियन की
जो है क्रेडिट दिया है श्रीलंका को। तो ये जो दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो श्रीलंका का है फॉरेन एक्सचेंज, जो है फॉरेन एक्सचेंज वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था। तो इंडिया ने ये इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। और जो ये 1 बिलियन क्रेडिट दिया गया है ये इसीलिए दिया गया है कि ये अपना जो है इससे जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से जूझ रहे हैं उससे थोड़ा सा निकल सकें, और इन पैसों से ये है जो क्या कर सकें, इनेबल इट टू प्रोक्योर, इनेबल इट टू प्रोक्योर फूड, मेडिसिन एंड इसेंशियल्स आइटम्स। और इन पैसों से क्या है, ये जो है दवाइयों का प्रबंध कर सकें, खाने का प्रबंध कर सकें, और इसेंशियल्स जो भी जरूरी सामान है उसका ये प्रबंध कर सकें, क्योंकि जो इनके पास है फॉरेन एक्सचेंज वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। तो इसलिए भारत ने इनकी मदद के लिए $1 बिलियन क्रेडिट जो मदद है वो घोषणा की है, यहाँ पर उसको अप्रूव कर दिया गया। और जो ये एग्रीमेंट हुआ है $1 बिलियन क्रेडिट का, ये एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ है, ये हुआ एग्रीमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, एंड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए $1 बिलियन क्रेडिट किस लिए किया गया था, भी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से निपटने के लिए, और जो फूड है, मेडिसिन है, और जो इसेंशियल आइटम है उनका ताकि प्रबंध कर सके। चलिए चलते हमारी दूसरी न्यूज के ऊपर। और जो दूसरी न्यूज है वो यहाँ पर है एम साहिथी वर्षिनी अर्न द वुमेन इंटरनेशनल मास्टर। तो जो एम साहिथी वर्षिनी ने है ये वुमेन इंटरनेशनल मास्टर अर्न किया है, यानी कि यहाँ पर जो है इससे पहले इन्होंने पिछली बार भी जो है फर्स्ट वुमेन जो है फर्स्ट WIM इन्होंने जीता था। यहाँ पर WIM इन्होंने जीता था, ये जीता था 2021 के अंदर, और ये जीता था बुडापेस्ट के अंदर, बुडापेस्ट के अंदर इन्होंने ये जीता था। और जो सेकंड जीता इन्होंने, सेकंड भी इन्होंने जीता है WIM, ये जीता यहाँ पर नोवी साद के अंदर, जो नोवी साद के अंदर ये जीता है, और ये जीता है जनवरी 2022 के अंदर। तो इस तरीके से ये इस बार भी इन्होंने ये WIM जीता है यहाँ पर। और जो ये एम साहिथी वर्षिनी है ये विशाखापट्टनम से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हैं, विशाखापट्टनम से बिलोंग करती है यहाँ पर। इसके अलावा ये 12 साल, मात्र 12 साल इनकी एज है, 12 ईयर ओल्ड है बस, ये 12 साल की इनकी उम्र है। और जो इन्होंने इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट इन बुडापेस्ट, यानी कि यहाँ पर ये इनको अर्न किया है इन्होंने, ये क्या है बुडापेस्ट के अंदर इनको ये दिया गया है, अर्न किया गया, जो वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का जो ये है टाइटल है, यानी कि तो इन्होंने मात्र 12 साल की, और ये विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2021 के अंदर वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बुडापेस्ट के अंदर जीता, और सेकंड टाइम जीता इन्होंने नोवी साद के अंदर जनवरी 2022 के अंदर। बस आज की हमारी यही न्यूज़ थी और यही क्वेश्चन थे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।